आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर जो एक बार फिर आपका जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबों को संभाला है। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस समय के लिए जो हम सब लोग जो है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज जो हम जिस विषय पर बात करेंगे वो हमने भजन संहिता की पुस्तक में से लिया है 144 अध्याय, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, विजय प्राप्ति पर धन्यवाद की प्रार्थना। आमीन। यह दाऊद का भजन है और विजय प्राप्ति पर धन्यवाद की प्रार्थना यानी कि जब परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करते हैं तो हम लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि हमें परमेश्वर ने हर चीज़ पर विजय प्राप्त करा दी है। और इसी तरह दाऊद भी जो था वो परमेश्वर पर विश्वास करता था और वो अपने युद्ध में जब था तो वो प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से ये मांग रहा था कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे विजय कर दिया है। और यहाँ पर दाऊद जिस तरीके से धन्यवाद कर रहे हैं आज हम उसको सुनेंगे, क्योंकि हमारे जीवनों में भी हमें कई जगह विजय प्राप्त करना होती है और प्रार्थना के बिना अर्थात परमेश्वर के बिना हम किसी भी चीज़ पे जय नहीं पा सकते। परमेश्वर का होना आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबों के जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रार्थना को सुनते हैं। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। आमीन। यहाँ पर दाऊद क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर उसका छुड़ाने वाला है, उसकी चट्टान है, ठीक है। और उसकी हर एक चीज़ को, जो भी दाऊद जिस पर चढ़ाई करना चाहता था तो वो उसके हाथ में परमेश्वर कर देता था। आमीन। तो यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर इस बात को दाऊद के मुंह से हम सबों को बता रहा है कि दाऊद किस तरह प्रार्थना कर कर परमेश्वर से मांगता था और परमेश्वर उसको वो चीज़ उसके लोगों से छुड़ा करके उसके हाथ में देता था, चाहे वो किसी भी चीज़ में तरक्की पाना चाहता हो। दाऊद एक बहुत बड़ा राजा था और पूरे इस्राएल में उसका नाम था। उसका 3 बार अभिषेक हुआ था, पहले घर में, फिर लोगों के सामने, जब उसने मैदान में गोलियत का गला काट दिया था, और फिर उसका जब राज्य अभिषेक हुआ सब लोगों के सामने, फिर इज़राइल में पूरे उसका नाम फैल गया था। तो इस तरीके से उसका अभिषेक हुआ था। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसके आगे, जैसा लिखा है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। दाऊद इस बात को कह रहे हैं। या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। फिर परमेश्वर से दाऊद कहता है, हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनमें से धुआं निकलेगा। बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे। परमेश्वर से वो इतना भरोसा करता है कि वो कहता है पहाड़ों को छू तब उनमें से धुआं निकलेगा। आपने लावा देखा होगा कि लावा किस तरीके से पहाड़ों में से निकलता है। वो जब ही निकलता है जब उसके अंदर परमेश्वर उसके अंदर आग को बढ़ा देता है, तब वो लावा फटता है और बाहर निकलता है, उसमें से धुआं निकलता है। तो वो ये जानता है कि परमेश्वर के छूने से पहाड़ों में से लावा निकलता है, और वो जानता है कि ये पृथ्वी पर परमेश्वर काम करता है हर समय। परमेश्वर जागृत है काम करने के लिए, जीवित परमेश्वर है। बादल को उठाता है और वर्षा कराता है, हर समय परमेश्वर वर्षा कराता है अपनी इच्छा के अनुसार जो उसने समय ठहराया है। तो वो जानता है दाऊद के परमेश्वर जीवित है। उसके कामों को देख के वो उसे पहचान गया है कि परमेश्वर जीवित है, और इसलिए वो इस विषय में परमेश्वर से कह रहा है, क्या कह रहा है, हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ। परमेश्वर से बोल रहा है अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ। और जैसा चौथी आयत में हमने बताया
वो दाऊद परमेश्वर से कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। फिर वो कहता है, हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनमें से धुआं उठेगा, बिजली कड़काकर उनको तर-बितर कर दे। आमीन। परमेश्वर पर उसको इतना भरोसा है, वो जानता है कि परमेश्वर बिजली कड़काता है तो बारिश होती है, और वो जानता है कि ये जिंदा परमेश्वर है। एक बार अगर आवाज़ होती है पृथ्वी पे खड़र करके बिजली की, तो सब लोग डरते हैं, और परमेश्वर उसका अत्यंत बड़ा बल है। उसे विश्वास है कि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर को अगर दाऊद ने पृथ्वी पर भेजा है, या पृथ्वी पर आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को जब पृथ्वी पर भेजा, तो यहाँ पर इस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर दाऊद के हाथ में वो चीज़ दे दे रहा है। और आप ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को दाऊद ने भेजा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आप ये भी कह सकते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर को भेजा, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो दाऊद ये वचन को भेजता है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आपने पढ़ चुके हैं, पहाड़ों को छू, तब उनमें से धुआं उठेगा, बिजली कड़काकर उनको तितर-बितर कर दे। क्योंकि ये उसने पृथ्वी पर देखा है कि परमेश्वर ये काम करता है, और इसीलिए वो ये वचन को परमेश्वर से बोल रहा है, क्योंकि उसको निश्चय है, उसने अपनी आँखों से देखा है कि परमेश्वर ये काम करता है, इसलिए वो इस बात को प्रचार कर रहा है। ठीक? बिजली कड़का के उनको तितर-बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। परमेश्वर उनको घबरा सकता है, दाऊद ये जानता है। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उभार, परमेश्वर उसको बोल रहा है। महासागर से उभारने का मतलब है, महासागर में जब नाव होती है तो बहुत बड़ी-बड़ी लहरें उठती है, और मनुष्य जब नाव के अंदर होता है तो वो डरता है कि कहीं वो डूब ना जाए। इसी तरीके से जब उसके चारों ओर के लोग, उस पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ी हुई थी, युद्ध का समय था उसका, तो जब उस पर विपत्तियां पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर जो है दाऊद उन विपत्तियों से घबरा रहा था। उस पे सागर के समान विपत्तियां आ रही थी, लहरों के समान उसको डुबाना चाह रही थी, पर परमेश्वर उसको, दाऊद को परमेश्वर का विश्वास था कि कोई चीज़ उसे छू नहीं पाएगी जब तक परमेश्वर उसके साथ है। तो उसने इस चीज़ को यहाँ पर प्रकट किया है कि मुझे महासागर से उभार, यानी कि उसको उन विपत्तियों से जो उसके मन में शंका पैदा कर रही थी, या उसको घबरा रही थी, या उसको परेशान कर रही थी, वो उस चीज़ के लिए कह रहा है कि मुझे उन विपत्तियों के महासागर से उभार। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। यहाँ पर उसने क्लियर कर दिया है कि वो विपत्ति महासागर से उभारने के लिए किससे कह रहे हैं, परदेशियों के वश से छुड़ा। वो उस समय पे लड़ रहा है उन लोगों से और बात कर रहा है परमेश्वर से कि मुझे परदेशियों के वश से छुड़ा। हो सकता है आपकी भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो, और सब लोगों की होती है। कोई नशे से छूटना चाहता है, कोई लड़ाई झगड़े से छूटना चाहता है, कोई ड्रिंक से छूटना चाहता है ना, और कोई जो है अपनी जॉब से छूटना चाहता है और अच्छी जॉब देखना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं वगैरह-वगैरह। कोई अपनी बीमारियों से छूटना चाहता है, कोई अपने फाइनेंस को, जो उसका छोटा फाइनेंस है, वो उसको छोड़ के बड़ा करना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें अब इन परदेशियों से छुड़ा। जैसे कि हमारा कहीं पैसा अटका हुआ है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारा पैसा दिलवा दे। तो उसके लिए यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। फिर कह रहा है, उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं, क्योंकि दाऊद जब उनसे बातचीत करता था तो वो उसको व्यर्थ बातें बोलते थे कि तेरा तो कुछ नहीं होगा, तेरा तो कुछ बनता ही नहीं है, तू कैसे हमारे से छुड़ा लेगा, तू तो अकेला मनुष्य है, तू क्या कर सकता है। ये सारी चीज़ें पब्लिक में होती हैं, मनुष्यों में होती हैं, और वो आपका पैसा, आपकी ऐसी परिस्थितियों की चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत होती है, दबा कर बैठते हैं और वो छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर दाऊद उनसे
क्या कह रहा है परमेश्वर से, क्या कह रहा है कि परमेश्वर तू उनसे छुड़वा ले, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर छुड़ा सकता है। इसलिए वो परमेश्वर का बल उसने देखा है, पहाड़ों से छूते ही धुआं निकलता है ना। और बहुत सारी चीज़ें दाऊद जानता था परमेश्वर के विषय में जो उसने कही है इस वचन के अंदर। तो यहाँ पर वो बोल रहा है, तू परदेशियों के वश से मुझे छुड़ा ले। और यहाँ पर बता रहा है, उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। आमीन। तो परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि उनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। यानी कि कभी भी उसको कोई भी धोखा दे सकता है दाऊद को। और इसी तरह हम भी होते हैं कि हमें भी कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है। किसी भी प्रकार का धोखा हो सकता है फाइनेंशियल स्थिति में आपको कोई धोखा दे जाए जिस पे आपने भरोसा रखा हो, है ना। हो सकता है आपने कोई चीज़ दी हो और उससे कहा हो मुझे इतने समय पे वापस कर देना, और वो उसको नहीं देना चाहता हो, आपको धोखा दे दे उस समय पे। आपको कहीं टाइम से पहुंचना हो और किसी के भरोसे आप बैठे हो और वो आपको धोखा दे दे और आप लेट पहुंचे, है ना। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर से वो इस बात को बोल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ परमेश्वर का ये वचन आपको समझ में आया होगा। और इन सारी बातों में हम देख रहे हैं, मेन जो इस प्रार्थना को आपको बताने का विषय है कि एक मनुष्य जिसका राज्य, ये लगा लो दाऊद का नाम बहुत बड़े राजाओं में आता था, वो एक बहुत बड़ा राजा था। और उसका जीवन जब आप देख रहे हो तो उसके आगे इतने सैनिक थे उसके हाथ में, पर फिर भी वो किससे कह रहा है? परमेश्वर से। राजा अपना भरोसा परमेश्वर पर रख रहा है। एक राजा, आप समझ सकते हैं, वो खुद नहीं लड़ रहा, चाहे लड़े, सैनिक है उसके पास सब कुछ है, पर वो क्या कर रहा है? परमेश्वर से मांग रहा है। उसका भरोसा कहाँ पर है? परमेश्वर पर। गोलियत को जब उसने मारा तो क्या कहा था गोलियत से उसने कि गोलियत तू तो तलवार और भाला लेकर आता है, पर मैं तेरे पास सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ जो कि सच्चा परमेश्वर है। और उसने उसके अपने परमेश्वर को लेकर वो चला, और उसने 5 पत्थर, और गोफन होता था गुलेल जैसा, 5 पत्थर से उसकी गोलियत बहुत लंबा चौड़ा था, उसकी तलवारी इतनी भारी थी और बहुत सारी गोलियत के पास सामर्थ और शक्ति थी, बल था, वो दाऊद से बहुत बड़ा था। तब भी उसने 5 पत्थरों से परमेश्वर के नाम से उसने गोफन में फंसा के जब पत्थर मारा तो दाऊद के यहाँ लगा माथे पे, वो गोलियत के यहाँ पर लगा माथे पे और गोलियत मर गया। और उसने उसी की तलवार से लेके उसका गला, दाऊद ने गोलियत का गला काट दिया। तो यहाँ उसे परमेश्वर ने इस प्रकार से राजा बनाया था। तो यहाँ पर उसे जिसने राजा बनाया था, परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया था, वो था परमेश्वर। वो परमेश्वर के नाम से आया था और परमेश्वर के नाम से अपने जीवन को जी रहा था। राजा बनाने तक का सफर परमेश्वर ने उसे सौंपा था और परमेश्वर ही उसकी पूरे जीवन भर रक्षा करता है। जब हम दाऊद का जीवन पकड़ देखते हैं, जानते हैं, तो इस प्रार्थना को बताने का विषय यही है कि कई बार सारी चीज़ें मनुष्य के हाथ में नहीं होती। मैंने आपको बताया दूसरों को अपने से अच्छा समझना चाहिए। तो इस बात के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि दूसरे हमारे से अच्छे हैं। अच्छे का मतलब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं, तो दूसरा आपसे ज़्यादा गुस्से में अच्छा है। वो आपसे और ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है, ठीक है? आप ये सोच रहे हैं अगर आपके पास ताकत और बल है, तो दूसरे के पास और ज़्यादा ताकत और बल है। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अच्छे का मतलब क्या है, यानी कि वो हर चीज़ में हमसे अच्छे हैं। आपको ये समझना है, तब जाकर आप कहीं उनसे बचेंगे। और जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर उन लोगों के हाथ में से छुड़ाकर, जैसे दाऊद को देता था, आपको भी देगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। उम्मीद है आपको ये वचन समझ में आया हो। इस वचन के द्वारा जो है परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष दे।